हेलो एंड वेलकम टू न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, जब कभी किसी ने ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया होगा तो उसको पता ही होगा, और आपका कोई रिलेटिव है तो उसने बात की होगी तो आपने सुना होगा उनके माध्यम से कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं तो आप जब लास्ट अपनी दूसरी फ़्लाइट में होते हैं और जब पहुंचने वाले होते हैं या एयरपोर्ट से आपका जो ले ओवर होता है उधर से आप जब दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं तो आपको ऐसा एक येलो कलर का कार्ड दिया जाता है। तो कई लोगों को इस कार्ड के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होता है कि कैसी डिटेल्स डालनी है, कौन से टिक मार्क्स हमको इसमें करने हैं। तो इस कार्ड को इनकमिंग पैसेंजर कार्ड या जनरली येलो कार्ड बोला जाता है। इसको फिल करना होता है क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं तो इसमें कई चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि आप क्या ला रहे हो इधर उसके बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स गुड्स के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए मेरा पर्पज़ ये है कि आप सबको ये जानकारी मिले कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है जब आप ऑस्ट्रेलिया फ़र्स्ट टाइम आते हो। तो और ये कार्ड को, येलो कार्ड को कैसे फिल करना है उसके रिगार्डिंग तो वीडियो में बने रहिए। हम क्लोज़र लुक लेते हैं इस कार्ड का और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा कि आपको क्या फ़ील करना है, तो आपको आसानी रहेगी जब आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगी कि इसको कैसे फ़ील करना है। हाँ, तो हम आ जाते हैं अब इनकमिंग पैसेंजर कार्ड के फर्स्ट पेज पे। तो इसको आपको फिलअप करना है ब्लू और ब्लैक कलर की पेन से। फर्स्ट में आपको लिखना है फैमिली और सरनेम, उसके बाद आपको गिवन नेम लिखना है एज़ पर पासपोर्ट। इसमें सब लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें बॉक्स कम दिए गए हैं और हमारा नेम लंबा है तो क्या करें। तो आपको छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आ जाता है फ़्लाइट नंबर और नेम ऑफ द शिप। तो आपको जो बोर्डिंग पास दिया होगा उसके ऊपर 3 डिजिट में होगा और उसके आगे 2 अल्फ़ाबेटिक होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल AB123 ऐसा कुछ दिया होगा आपके बोर्डिंग पास में, तो आपको वो लिख देना है। अब उसके बाद आता है इंटेंडेड एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाने वाले हो वो लिखना है और स्टेट लिख देना है, एज कोड वर्ड में लिख देना है स्टेट को। उसके बाद आता है डू यू इंटेंडेड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। अगर आप 12 मंथ के लिए रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपको इसमें यस पे क्रॉस करना है, या नहीं रहने वाले हैं तो नो पे क्रॉस करना है। इफ़ यू आर नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन नहीं हैं तो आपको टीबी है तो उसमें यस और नो करना है। उसके बाद है डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्वेंशन, तो ऑब्वियसली उसमें नो ही आएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ध्यान से इसको फिलअप करना, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में क्या लेके आते हो उसके रिगार्डिंग है। और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपने कुछ गलत लिखा है और लाए हो तो आपको फ़ाइन पड़ेगा, इसलिए इसको ठीक से देखना है और ठीक से फिलअप करना है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो इसको भी सेम, अगर लाए हो तो क्रॉस और यस पे, और नहीं लाए हो तो नो पे आपको क्रॉस करना है। इस पे टिक मार्क नहीं करना है, सेम आपने जिसमें आगे किया। तो फर्स्ट है उसमें कहा जा रहा है कि आप अगर कोई मेडिसिन लेके आ रहे हो तो उसको आपको फर्स्ट पे यस कर देना है। उसके बाद है अगर आप कोई सिगरेट्स या तंबाकू प्रोडक्ट या अल्कोहल ला रहे हो जो लिमिट लिखी हुई है उससे ज़्यादा, तो आपको यस पे टिक करना है, अदरवाइज़ आपको नो पे क्रॉस कर देना है। थर्ड है गुड्स ऑब्टेन्ड ओवरसीज और परचेस्ड ड्यूटी। अगर ड्यूटी फ्री आइटम है जिसकी वैल्यू $900 से ज़्यादा की है, अगर गिफ्ट भी है तो भी को यस पे क्रॉस करना है, अदरवाइज़ आपको नो पे कर देना है। फोर्थ नंबर पे है अगर कोई आपके पास कॉमर्शियल यूज़ के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए कोई सैंपल या कुछ आइटम लेके आ रहे हो तो उसको रिगार्डिंग आपको उस पर फिलअप करना है। फिफ्थ है अगर आप फॉरेन करेंसी मीन्स की कोई भी कंट्री की करेंसी इक्विवेलेंट टू
10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इक्विवेलेंट होती हो, अगर वो आपके पास उतनी कैश है तो आपको यस या नो पे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद 6 नंबर पे है कि आपके पास कोई मीट, फिश, सी फूड, एग्स प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट या वेजिटेबल ऐसा कुछ चीज़ है तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपके पास कोई भी डेयरी प्रोडक्ट की मिठाई हो तो भी आपको इसके ऊपर यस कर देना है। तो ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। 7 पे है ग्रेन, सीड्स, बल्ब्स, स्ट्रॉ, नट्स, प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन और हर्ब्स एंड वुडन आर्टिकल्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन घर पे बनाई हुई या आयुर्वेदिक दवाई कुछ लाते हो तो आपको इसके ऊपर यस कर देना है। अगर आपके पास आजनी या बेलन, रोटी बेलने का बेलन होता है और ऐसे वुडन आर्टिकल कोई भी हो तो भी आपको इसके ऊपर यस कर देना है। 8 है एनिमल के रिगार्डिंग, मीन्स कि कोई पेट प्रोडक्ट हो आपके पास, उसके रिलेटेड कोई भी हो तो आपको यस पे करना है, उसके अलावा नो पे कर देना है। 9 नंबर का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें है कि सॉइल, आइटम ऑफ सॉइल, जिसमें सॉइल अटैच हो ऐसा कुछ हो। जैसे कि आप, इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है सबको, जैसे कि आप अगर पुराने शूज़ ला रहे हो तो उसको वॉश करके अच्छे से क्लीन करके लेके आओ, क्योंकि अगर उस पर मिट्टी लगी होगी ज़्यादा और आपने नो पे किया है तो आपको फ़ाइन पड़ सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पुराने शूज़ कैरी कर रहे हो तो आप बेझिझक यस पे कर दो, क्योंकि आप यह अनश्योर हो तो आप यस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10th नंबर पे है, आप कांटेक्ट में आए हो फार्म या फार्म एनिमल्स और वाइल्डनेस एरियाज और फ्रेश वाटर, उसके रिगार्डिंग आपको इसमें यस और नो कर देना है। उसके बाद है, अगर आप अफ्रीका या साउथ सेंट्रल अफ्रीका और कैरेबियन इन द लास्ट 6 डे आप उधर गए हो तो आपको यस या नो करना है। इसके बाद है आपकी सिग्नेचर कर देनी है और जिस तारीख को आप ये फिलअप कर रहे हो उसकी डेट डाल देनी है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पेज पे। इस पे आपको फर्स्ट है योर कॉन्टैक्ट डिटेल इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप जिसके घर जा रहे हो, अगर दो स्टूडेंट है, दोस्त हो या पेरेंट्स है, अपने सन या डॉटर के पास जा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें डिटेल्स डाल देनी है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और एड्रेस दोनों में से एक चीज़ डाल देनी है विथ स्टेट। उसके बाद है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसमें भी आपका अगर लाइक फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी हो उसकी इमरजेंसी डिटेल्स इधर डाल देनी है, उसका फ़ोन नंबर और नेम। इसमें आता है कि आपने ये फ़्लाइट कहाँ से बोर्ड की है, तो आपने इंडिया से बोर्ड की है तो इंडिया डाल देना है, अगर दूसरी कोई कंट्री से बोर्ड की है तो आपको वो डाल देना है। व्हाट इज़ योर यूजुअल ऑक्यूपेशन, तो आपका व्यवसाय क्या है वो लिख देना है इधर। उसके बाद है आपके पासपोर्ट में दर्शाई हुई आपकी नेशनलिटी डाल देनी है इसमें, अगर आप इंडिया से हो तो इंडियन डाल देना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब इसके बाद आता है प्लीज़ आंसर ए और बी और सी, तो इन तीनों में से एक में सिलेक्ट करना है हमको। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होंगे या जो टेम्पररी विजिटर होंगे उनके लिए बी में आएगा क्रॉस। और उसके बाद है कि आप कितनी लेंथ इधर रहने वाले हो, तो उसमें आपको अपने वीज़ा के अकॉर्डिंग देख के डाल देना है। अगर विजिटर है उसके पास 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का वीज़ा है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके डाल देना है। और जो स्टूडेंट हैं उनको जितने साल का वीज़ा मिला है उसके अकॉर्डिंग डाल देना है। और योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो आपकी जो रेसिडेंस कंट्री है वो डाल देनी है। उसके बाद अब आएगा योर मेन रीज़न फॉर ट्रैवल, आप इधर क्यों आ रहे हो। तो अगर विजिटिंग फ्रेंड और रिलेटिव्स तो आपको 3 नंबर पे आएगा, अगर जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं उनको नंबर 5th पे आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप के जानने वाले में कोई भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फ़िलहाल के लिए बाय।